Hello and welcome guys to my channel Master Yusuf and Anas. This is वसीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट होगा सुनने में। ये टॉपिक हमारे खगोलीय विज्ञान को कॉस्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाता है। तो आज मैं बात करूँगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, जो कि नासा ने अभी अभी पिछले महीने ही लॉन्च किया था। तो आइए दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, कि मेरे सारे वीडियोस एंड नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो आइए आज मैं बात करता हूं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये क्या है और ये कैसा टेलीस्कोप है? एक्चुअली ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसे नासा द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के योगदान से बनाया गया है। नासा एक बहुत ही बड़ी एजेंसी है, जो कि आप लोगों को शायद पता ही होगा कि नासा का मेन वर्क क्या है, मेन काम क्या है। हमारे हिंदुस्तान में भी है नासा जैसा ही एक एजेंसी जिसका नाम है इसरो, और हमारे महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया और इसरो के साथ मिलकर। तो आइए हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। आप लोगों को शायद पता होगा कि एक और टेलीस्कोप था जिसका नाम था नहीं है, जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे हम HST के नाम से भी जानते हैं। यह टेलीस्कोप 1990 में पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। लोअर ऑर्बिट में, वाह। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। आइए अब उनका नाम जानते हैं। उनका नाम था जेम्स एडविन वेब, जो कि 7 अक्टूबर 1906 में पैदा हुए थे, जो 1961 से 68 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रहे और अपोलो प्रोग्राम में एक अभिन्न भूमिका निभाई। दैट्स अ ग्रेट। जेम्स वेब टेलीस्कोप को हबल पर बेहतर इंफ्रारेड रेजोल्यूशन और संवेदनशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप वस्तुओं को 100 गुना धुंधला देख सकती है, और यह एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा साबित होगा। आगे मैं बता दूं आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कि इसकी खूबियां क्या है, एक्चुअली ये कैसे काम करता है। तो ये एक्चुअली बना कैसे है और इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज़ है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे स्पेस और ब्रह्मांड में ये यूज़फुल कारगर होगा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर, जो इसका प्राइमरी मिरर है, उसके ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट्स में 18 हेक्सोगोनल मिरर सेगमेंट है। 18 हेक्सोगोनल मिरर सेगमेंट, दैट्स अ ग्रेट साउंड।
और यह जो मिरर सेगमेंट है 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट लगे हुए हैं, ये बना है क्या चीज़ से आपको पता है? ये बना है गोल्ड प्लेट बेरिलियम से। ये गोल्ड प्लेट बेरिलियम, ये जो गोल्ड प्लेट बेरिलियम से बना हुआ है, और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लंबाई 6.5 मीटर है। I mean 6.5 meters. It is a length actually. And diameter is 21 feet and 4 inch. जो इसका व्यास है ये 21 फीट और 4 इंच है। आइए मैं आगे भी आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताता हूँ, बट अगेन माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव माई ऑल नोटिफिकेशन डायरेक्टली टू यू। थैंक यू। सो जेम्स वेब टेलीस्कोप, यह वेब दूरबीन को हबल की तुलना में लगभग 5.6 गुना बड़ा लाइट कलेक्टिंग क्षेत्र देता है। 5.6 टाइम बिगर लाइट कलेक्टिंग क्षेत्र देता है। अब आइए हम थोड़ा जेम्स वेब टेलीस्कोप पे रोशनी डालते हैं कि ये इसका निर्माण, इसका डेवलपमेंट कब शुरू हुआ और ये इसकी लागत क्या रही। तो मैं बता दूं कि इसका डेवलपमेंट 1996 में 500 मिलियन USD के साथ, मिलियन डॉलर, USD मीन्स डॉलर, के साथ शुरू किया गया और इसे 2007 में लॉन्च करना था। लेकिन इसके जो ओवर बजटिंग एंड रीडिज़ाइनिंग के कारण इसके काम में डिले होता गया। ओके, ओवर बजटिंग एंड रीडिज़ाइनिंग के कारण ये थोड़ा डिले होता गया और फिर बाद में 2016 में इसे पूरा किया गया और इसका परीक्षण शुरू किया गया। आई एम रियली सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं थोड़ा सा नया हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे शब्द थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं। उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज फॉर माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और आपको जान के हैरानी होगी कि अब तक इसका टोटल कॉस्ट $10 बिलियन है। $10 बिलियन, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 12:20 UTC 25 दिसंबर को कोरो, फ्रेंच गयाना से एरियन 5 लॉन्च स्पेस क्राफ्ट से लॉन्च किया गया था। वाह। और 27 मिनट बाद यह ऊपरी चरण में जारी किया गया। So basically the launch was described by NASA as flawless and perfect। और नासा ने ये चीज़ बताई एज जनवरी 2022 को। Actually, as of January 2022, the telescope has been fully and successfully unfold to its operational configuration। मतलब जब ये 25 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, उसके बाद नासा ने ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर पे भी बताया था
कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसने सारे ऑपरेशनल सेगमेंट्स को अनफोल्ड भी किया है और ये अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है and it is actually continues to travel to its target destination and it will take several weeks to cool to its operational temperature and will the undergo final testing and calibrations procedure for all around 5 months potentially. So अभी इसे 5 महीने और लगेंगे इसकी टेस्टिंग, जो इसके अनफोल्ड सिस्टम ऑपरेशनल चीज़ है उसकी टेस्टिंग में। तो दोस्तों ये था जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी and having patience to listen my words, listen my sentences and look at me actually so I would like to also request, please do subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification to directly to yourself. Thank you so much. Bye bye. फिर मिलूँगा आगे अगले सेगमेंट में और कोशिश करूँगा कि इस सेगमेंट से बेहतर चीज़ें आप लोग को बताऊँ और जो कि हम सब के लिए एक नॉलेजफुल सेशन हो। So thank you so much guys once again and very kind of you to being here. Thank you. Bye bye.